साईफाई जॉनर्स की मूवी इंडियन सिनेमा में बहुत ही कम बनती है और वैसे तो और भी कम जो ख़त्म करने के बाद आपको सोचने पे मजबूर कर दे। और वैसे ही एक मूवी आज मैंने देखी जो कि कम बजट में बनी है, जिसमें ना सीजीआई और वीएफएक्स डाला हुआ है। इसके बावजूद भी ये मूवी हॉलीवुड की बहुत सी साईफाई मूवीज को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। और ये मूवी है थिएटर्स में लोगों की तारीफें बटोरने के बाद अमेजॉन प्राइम के ऊपर रिलीज हुई मूवी यानी कि ब्लैक, जो कि फिलहाल तमिल लैंग्वेज में ही अवेलेबल है सबटाइटल्स के साथ। और हो सकता है कि इसको हिंदी में डब करके भी रिलीज किया जाए जल्दी, अगर बॉलीवुड की रीमेक करने वाली नीयत इसके ऊपर खराब ना हो। तो मूवी को हम एक हैवी एडेप्टेशन बोल सकते हैं कोहेरेंस नाम की एक हॉलीवुड मूवी की, पर इसके अंदर बहुत ही मेजर चेंजेस किए गए हैं, स्पेशली कास्ट। जहां कोहेरेंस के अंदर आपको 8 कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स के आसपास ये मूवी की कहानी घूमती है। और साथ ही इसको इंडियनाइज भी किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से। मूवी की कहानी है वसंत और अरण्या नाम के एक कपल की, जो कि अपने नए खरीदे हुए घर में शिफ्ट होते हैं एक वैकेशन या फिर कहे रोमांटिक रिट्रीट के लिए। पर जिस सोसाइटी में उन्होंने घर लिया है वहाँ पे उनके अलावा और किसी ने भी घर खरीदा नहीं है, इसलिए वहाँ पे उनके अलावा सिर्फ एक वॉचमैन ही है जो पूरी सोसाइटी में मौजूद है। पर अचानक ही वो वॉचमैन भी गायब हो जाता है और उसके बाद से ही अजीबोगरीब चीज़ें होना शुरू हो जाता है और उनको लगता है कि इस पूरी सोसाइटी में उन दोनों के अलावा भी कोई तीसरा मौजूद है। तभी वो अपने सामने वाले घर की लाइट को ऑन देखते हैं और जब वो उस घर में झांक के देखते हैं तो उनको एक बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि वो घर बिल्कुल उनकी तरह ही दिख रहा है और उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी वो दोनों ही हैं। अब इसके बाद क्या चीज़ें होती है यही इस मूवी की मेन कहानी फॉर्म करता है। पर मूवी के अंदर कुछ नेगेटिव्स भी हैं, या फिर कहे कि आपको नेगेटिव लग सकते हैं जब आप पहली बार इस मूवी को देखोगे। वो ये है कि पहले आधे घंटे में मूवी जो है वो इन दोनों ही कैरेक्टर्स को बिल्ड करने की कोशिश करती है और इनके कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से आपके सामने रखती है, जो कि एट ए टाइम आपको फील होगा कि ये अननेसेसरी है। पर इन दोनों के कैरेक्टर को, स्पेशली जो वसंत है उसके कैरेक्टर को समझने के लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। पर ये सभी चीज़ें आपको एंड में काम में आएगी, जब आप सोचने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि ये वसंत का जो कैरेक्टर है उसको एस्टेब्लिश करने की क्या ज़रूरत थी, ये आपको एंड होने के बाद पता चलेगा कि ये कैरेक्टर कितना अनप्रिडिक्टेबल दिखा है। अब बात करें मूवी के रन टाइम की, तो वो भी काफ़ी स्वीट स्पॉट पे ख़त्म होता है, जो कि ये 2 घंटे के आसपास का। और साथ ही मूवी के कुछ नेगेटिव्स भी है, जहाँ पे किस तरह से ये चीज़ें हो रही है और इनके पीछे क्या रीज़न है, वो थोड़ा सा आपको एब्रप्ट और रश फील होगा जिस तरह से मूवी के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। और मूवी के अंदर 2 गाने भी डाले गए हैं जो कि अननेसेसरी फील होंगे आपको। इसके अलावा मूवी के अंदर और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। पर हाँ, मूवी के अंदर एक पॉजिटिव ये भी है कि अगर आपको सबटाइटल्स के साथ देखना पसंद नहीं है, इसके बावजूद भी आपको मूवी की कहानी मोटा मोटी समझ में आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर डायलॉग्स के अंदर इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ किया गया है, जो कि पूरे डायलॉग को अच्छी तरीके से कन्वे कर देता है आप तक, जिसके चलते आप हिंदी डबिंग के बिना भी इस मूवी को एंजॉय करके समझ लोगे अच्छी तरीके से। और मूवी का एक दूसरा पॉजिटिव ये भी है कि मूवी ज़रा भी स्पून फीड करने की कोशिश नहीं करती। इससे होता ये है कि जब आप ये मूवी खत्म करते हो तो आप खुद सोच में पड़ जाते हो कि आखिर क्या क्या चीज़ें किस तरह से हो रही थी मूवी के अंदर, उसकी क्रोनोलॉजी आप खुद के दिमाग में बिठाने की कोशिश करना शुरू कर देते हो। और मूवी के अंदर टाइम ट्रैवल और पैरेलल रियलिटीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है और एंड तक ये मूवी आपको कंफ्यूज भी करती रहती है कि इन दोनों में से कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर ये मूवी बनी है। और अगर आपने कोहेरेंस मूवी देख रखी है जो कि हॉलीवुड की थी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मूवी के अंदर क्या चीज़ें हो रही है। पर फिर भी मूवी के अंदर जो अलग एलिमेंट और मिस्ट्री ऐड करने की कोशिश की है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो इसी के साथ ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी के रिगार्डिंग। अगर आपने मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैक्ट्स।